चैप्टर 8 सुदामा चरित। इस चैप्टर में हम दो लोगों की बात करेंगे, एक तो श्री कृष्ण भगवान जी और एक सुदामा जी। सुदामा जी कौन थे? उनके चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि उनसे मिलने आते हैं बहुत ही सालों के बाद। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सीस पगाना झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपानों को नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकीसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब यहाँ पर ये जो स्टैंजा है, इसमें जो नरोत्तम दास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि जब सुदामा जी वहाँ पर आते हैं उनके महल के बाद, तो वो महल के बाहर खड़े होकर उनकी महल की सुंदरता को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से निहार रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार इतना सुंदर महल देखा है और उनको ये लगता है कि जो मेरा बचपन का फ्रेंड था, उसने इतना ज़्यादा सुंदर महल बना लिया। ठीक है, तो वो बहुत ही हैरानी की दृष्टि से जब देख रहे होते हैं, तो जो उनके द्वारपाल थे श्री कृष्ण जी के, मतलब जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, तो अंदर जाके भगवान जी को बताते हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है, न ढीला ढाला कुर्ता पहने हैं। जाने कहाँ से आया है, कौन से गांव का निवासी है। धोती भी उसकी फटी हुई है, ठीक है, और उसके पैरों में जूते भी नहीं, उसके पैरों में कोई चप्पल भी नहीं है। एक ऐसा कमजोर ब्राह्मण हमारे द्वार पर खड़ा है और बहुत ही हैरानी की दृष्टि से हमारे महल की सुंदरता को निहार रहा है। ठीक है, और वो उनको ये भी बताते हैं, अगर आप लास्ट लाइन में देखेंगे तो उनको ये बताते हैं कि वो आपके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, अब जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी को ये पता चलता है कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स उनसे मिलने आया, वो भी इतने सालों बाद, तो वो बहुत खुश होते हैं और फटाफट बाहर जाते हैं उनका वेलकम करने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुंजोए। हाय महादुख पाओ सखा, तुम आए इतेना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब जब वो उनको देखते हैं, तो जब वो उनकी हालत, जब उनकी अवस्था देखते हैं, तो उनको देखकर उनको बहुत दुख होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर से, बहुत ही गरीब दिख रहे थे। और उनके पैरों से उनकी जो बिवाइन थी, जो उनकी बिवाइन क्या होती है, फटी हुई एड़ियाँ, ठीक है, जो हमारे पैरों में फटी हुई एड़ियाँ थी उनके पैरों में, तो उससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, क्योंकि वो नंगे पैर चल के आए हैं। ठीक है, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। तो जब वो उनकी हालत देखते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन पर तरस आने लगता है। ये देखकर वो रोने लगते हैं। ठीक है, तो फिर वो रोते रोते उन्हें ये भी कहते हैं कि तुम इतने दिन अब तक क्यों नहीं आए, क्यों तुमने इतने दुख सहे हैं, या पहले ही क्यों नहीं आ गए हैं। तो सुदामा की दीनहीन हालत देखकर करुणा के जो खजाना अर्थात जो श्री कृष्ण भगवान जी थे, वो रोने लगते हैं। और वो जो उन्होंने परात मंगवाई थी, जो पानी के परात मंगवाई थी उनके पैर धोने के लिए, वो उसको हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं। ठीक है, तो उनका इतना ज़्यादा उनका अच्छे से वेलकम होता है वहाँ पर। अब आगे देखते हैं। कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेत। आगे चना गुरमात दयते, लय तुम चापी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाल में हो जो प्रुवईने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तो जो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। अब ये जो स्टैंजा है, इसमें नरोत्तम दास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि जब सुदामा जी आते हैं, तो वो जो उनकी वाइफ थी, जो अब श्री कृष्ण जी की भाभी हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो श्री कृष्ण जी की भाभी है, उन्होंने जब वो सुदामा जी आ रहे थे, उनके हाथ एक पोटली भेजी थी। ठीक है, चावलों की, मतलब एक गिफ्ट के, एक प्रेजेंट के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं कि भाभी ने जो भी हमारे लिए वो जो पोटली दी है, वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों अपनी बगल में छुपाए हुए हो, इतना संकोच क्यों कर रहे हो। फिर इस बात पे वो उनको ताना कसते हुए ये भी कहते हैं कि बचपन में भी तुमने ऐसे ही मेरे साथ किया था। एक बारी जब गुरु माता जी ने चने दिए थे, तो तुमने वो चने मुझे नहीं दिए थे और खुद ही खा लिए थे, जबकि वो चने श्री कृष्ण जी के लिए थे। ठीक है, तो वो उनको और मतलब मजाक करते हुए और ताना कसते हुए उनके ये भी कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम चोरी की कला में बहुत निपुण हो गए हो, तुमने बचपन में भी यही किया, अभी भी यही किया। अमृत के समान सुगंध वाली पोटली तुम बगल में ही छुपा रहे हो, खोल ही नहीं रहे हो। लगता है तुम्हारी जो पिछली आदत थी चोरी की,
उसमें तुम और ज़्यादा निपुण हो गए हो, है ना। आगे देखिए। वह पुलकिन, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओरत फिरे तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही होते वाही पठ्यो ठेली। अब कहियो समझाए के बहुदन धरो सकेली। अब इस वाले जो स्टांजा में ये होता है कि जो सुदामा जी है वो वापस जा रहे हैं, वो मिलने आए थे तो वो वापस अपने गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी उन्हें खाली हाथ ही विदा कर देते हैं, ठीक है। उन्हें, क्योंकि उनको ऐसी आस थी कि शायद वो उनकी बहुत हेल्प करेंगी ऐसी हालत उनकी देखकर, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी उन्हें इसीलिए वहाँ पर भेजा था कि शायद उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए, शायद उनकी कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। पर श्री कृष्ण जी उन्हें खाली हाथ ही भेज देते हैं। अब रास्ते में जाते जाते सुदामा जी ये सोच रहे होते हैं कि इतना इतना बड़ा महल इन्होंने बना लिया, पर इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ये वही मेरा फ्रेंड है जो माखन चुराता था घर घर जाकर, ये भला मेरी क्या मदद करेगा, ठीक है। वो जाते जाते यही सोच रहे होते हैं। तो वे नाराज होकर सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ, श्री कृष्ण जी आज इतने बड़े राजा बन गए हैं, कभी यही श्री कृष्ण जी मेरे साथ घर घर जाकर हाथ फैलाकर दही मांगा करते थे, है ना। वो माखन चोरी किया करते थे, क्योंकि उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। और फिर वो अपनी पत्नी से नाराज भी हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे ही उसने मुझे यहाँ भेज दिया जबरदस्ती, पता नहीं क्यों पता नहीं किस उम्मीद में, जिस उम्मीद में भेजा था वो तो हुआ ही नहीं। तो वो बहुत इसमें इस वाले स्टांजा में पूरी नाराजगी में ही वापस जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वे सोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंदो परयो कहूँ मारक भूली कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब वो जैसे ही अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां पर अब क्या होता है, जो उनकी झोपड़ियां थी उस गांव में तो वो सब बदल गई होती है। वो सब बिल्कुल महल, वहां पे सब महल ही महल उन्हें दिख रहे होते हैं, हाथी घोड़े खड़े हैं, बिल्कुल जैसे द्वारका में जब वो श्री कृष्ण जी के महल होकर आए थे, बिल्कुल सेम वैसा ही वहां पर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो वे सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ और वापस द्वारका ही पहुंच गया हूँ। तो वो बड़े हैरान होते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ तो बड़े बड़े महल है, हाथी घोड़े हैं, तो उनके मन में ये सारा भ्रम होने लगता है कि पता नहीं मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो ठीक है, फिर उन्हें आगे जाते जाते पर फिर वो ये सोचते हैं कि ये तो लग तो मेरा गांव ही रहा है। तो वहां पर वो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगते हैं, पर वो अपनी झोपड़ी को बिल्कुल नहीं खोज पाते, क्योंकि उनकी जो झोपड़ी है, टूटी फूटी जो झोपड़ी थी, अब एक सोने के महल में बदल गई है, ठीक है। आगे देखिए। के वह टूटी सी छानी हती के कंचन की अब धाम सुहावत। के पग में पनी न हती केले गजरा जहू ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सहज पे नींद न आवत। कह जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते देख न भावत। अब यहाँ पर नरोत्तम दास ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि सुदामा जी कहाँ टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, पर अब जब से वो श्री कृष्ण जी से मिलके आए हैं अब वे बड़े सोने के महल में निवास करते हैं, ठीक है। कहाँ उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, कहाँ अब उनके पास हमेशा उनकी सेवा में घोड़े हाथी खड़े हैं। अब उन्हें पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है, कहीं आना जाना होता तो उन्हें घोड़े हाथी पर सवार होकर ही चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ तो वो धरती पे सोए रहते थे, एक बहुत ही कठोर से फर्श पे सोए रहते थे, कहाँ वो कोमल कोमल बेड पे सोने लगे हैं, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि इससे प्रभु की कृपा से जो उनको उनकी गरीबी दूर हो गई। अब उनको मेवे ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, कहाँ उनको खाने भी नहीं मिलता था पहले, राइट। तो उनकी जो गरीबी दूर हो गई है, उनका जो जीवन है सभी सुख सुविधाओं से युक्त हो गया है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर बस लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस आस्था से, जिस ट्रस्ट से वो वहां पर गए थे, वो नहीं पूरा होने पर उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि शायद मेरा जाना वेस्ट हो गया। पर कभी भी अगर आप भगवान के पास या फिर कभी अपने सच्चे फ्रेंड के पास जाओ किसी मदद के लिए, तो कभी आपको वहां से निराश होकर नहीं आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।